नमस्कार। मैं हूं अरविंद डहरिया और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने प्रश्न पत्रों के हल। तो दोस्तों, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं अम्बावाड़े, थाने, बड़ौदा, महू। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है महू। अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। और निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को। ये संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा जो है हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट साइन किया था सितंबर 1932 में। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच साइन हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर। इनके जो प्रमुख संगठन जो इन्होंने स्थापित किए थे उसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और अनुसूचित जाति फेडरेशन दोस्तों। इसके अलावा इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और इनका जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि, जो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन जस्ता मैंगनीज, दूसरा अभ्रक कोयला, फिर चांदी और तांबा, कोयला और लोहा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन पर आते हैं। जस्ता जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश में, तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा अभ्रक और कोयला, तो अभ्रक भी मध्य प्रदेश में उतनी मात्रा में नहीं है, कोयला है लेकिन अभ्रक नहीं है। तीसरा चांदी और तांबा, तो चांदी भी नहीं है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो बचा क्या? कोयला और लोहा। कोयला भी है मध्य प्रदेश में और लोहा भी। तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज है जो ऑप्शन दिए गए उनमें से, तो कौन से हैं? कोयला और लोहा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही दोस्तों। तो आर्टिकल अनुच्छेद 83, 352, 356 या 343। तो अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यह किसके द्वारा लगाया जाता? किस आर्टिकल के तहत यह लगाया जाता? 356 के तहत दोस्तों। किसके तहत लगाया जाता? 356 के तहत। अगर हम आर्टिकल 83 की बात करें तो आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि के विषय में दिया गया है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में। अगर हम संसद के सदनों की बात करें तो पहला सदन कौन सा है? उच्च सदन राज्यसभा है दोस्तों। और यह विघटित नहीं होता, इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में बदल जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। इसके अलावा इसकी जो सदस्य संख्या है दोस्तों वह कितनी है? 245। कितनी है दोस्तों? 245। जिसमें से 233 जो हैं वह निर्वाचित होते हैं, जबकि जो 12 है नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी दोस्तों? INS कलावरी, INS कलवारी। अगले प्रश्न पर, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता दोस्तों? मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय, छत्तीसगढ़। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। पंजाब मतलब 5 नदियों का प्रदेश, उसके नाम में ही छिपा हुआ है। कौन कौन सी हैं 5 नदियाँ? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चेनाब। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री जो अभी 2-3 दिन पहले इसके बने हैं कौन? चरणजीत सिंह चन्नी। और यहाँ पंजाब के
पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करें भारत में तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अब यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो स्वर्ण मंदिर, जिसको हरमंदिर साहब भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। जबकि मोती बाग जो है पटियाला में स्थित है। यहाँ राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया था? ओडिशा, ओडिया, उड़िया या ओहिया? तो क्या आएगा सही उत्तर? ओडिशा। अगला प्रश्न, अशोक सांडिल्य निम्न किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बिलियर्ड्स? तो किससे संबंधित दोस्तों? बिलियर्ड्स से। और बिलियर्ड्स को और क्या कहा जाता है? पूल भी कहा जाता है इसको। बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, परुपल्ली कश्यप, ये सब बैडमिंटन के खिलाड़ी। और क्रिकेट के तो आप जानते ही होंगे, धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये सब किस खेल से हैं? क्रिकेट से। भारतीय संविधान के अभिभावक हैं भारतीय संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का उच्च न्यायालय। तो दोस्तों भारतीय संविधान की अभिभावक जो है वह किसे कहा जाता है? गार्जियन। भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह कहाँ है दोस्तों स्थित? यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में स्थापना हुई थी। लेकिन तब इसको क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट कहा जाता था। क्या? फेडरल कोर्ट। अगर हम इसका नामकरण की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कब किया गया है इसको? तो 28 जनवरी 1950 को जो है इसको भारत का सुप्रीम कोर्ट का दर्जा मिला दोस्तों। पहले किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट। अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो वह क्या है? यतो धर्म स्ततो जयः। क्या? यतो धर्म स्ततो जयः। इसमें अभी वर्तमान में जो है जजों की संख्या कितनी है? 34। और हमारे चीफ जस्टिस कौन है? सीजेआई कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.बी. रमन्ना। कौन है? एन.बी. रमन्ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? देवास। देवास जो है उज्जैन संभाग में आता है। बाकी जो सभी जिले हैं वह किस में आते हैं? इंदौर संभाग में। अगला प्रश्न, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद खान, निजाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान और यार मोहम्मद खान? तो किसने बनवाया था दोस्तों? दोस्त मोहम्मद खान ने। और दोस्त मोहम्मद खान जो है इन्होंने ही भोपाल राज्य की भी स्थापना की थी। किसकी? भोपाल राज्य की। भोपाल राज्य के संस्थापक कौन है दोस्तों? अगर प्रश्न आए तो दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, मूक नायक इनके द्वारा लिखित है? बी.आर. अम्बेडकर, बी.सी. चटर्जी, विवेकानंद या अरविंदो घोष? तो किसके द्वारा लिखी गई मूक नायक दोस्तों? बी.आर. अम्बेडकर। किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ चुके पहले, है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तवा, जामनी, सिंध और तमसा? तो तवा तो दोस्तों होशंगाबाद में है तो गुना तो जा ही नहीं सकती। जामनी जो है निवाड़ी में है तो वह भी गुना नहीं जा सकती। सिंध जो है दोस्तों वह गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती। गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती। कौन सी नदी? सिंध। तो सही उत्तर क्या है इसका? सिंध। सिंध की उत्पत्ति कहाँ पर से होती दोस्तों? विदिशा के सिरोंज तहसील से। कहाँ पर से? विदिशा के सिरोंज तहसील से। और कहाँ पर जाके मिलती है? यमुना नदी में। अगर हम तवा की बात करें तो कालीभीत पहाड़ी महादेव श्रेणी का भाग है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। जो तमसा नदी है, जामनी नदी जो है, यह बेतवा की सहायक नदी दोस्तों। तमसा इसको टोंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति होती तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी सतना से और यह गंगा में जाकर मिलती। इस पर एक जलप्रपात भी है। कौन सा? पूर्वा।
कौन सा दोस्तों? पूर्वा। अगला प्रश्न है, द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? वो इंट्रोड्यूस्ड दी ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना। कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक और जो कॉर्नवालिस दिया हुआ है, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। अगर प्रश्न आए स्थायी बंदोबस्त की जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? केन घड़ियाल, गांधी सागर, शिवपुरी और सोन। तो सही उत्तर क्या है? गांधी सागर। और गांधी सागर कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। अगर केन की बात करें तो यह छतरपुर पन्ना में है। सोन की बात करें तो यह शहडोल में स्थित है। और शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? करेरा। कौन सा? करेरा। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका खालिस्तान के द्वारा अलग होते हैं। अलास्का की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी। तो अलास्का की खाड़ी तो दोस्तों अमेरिका में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। पाक जल डमरू मध्य दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। आप मैप में देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग कर रहा? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन कर रहा अलग? 9 डिग्री चैनल। जो है श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, और साथ में ही मन्नार की खाड़ी है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम खालिस्तान थे। तो सभी को पता कौन थे प्रथम? प्रधानमंत्री थे। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पर, जीव द्रव्य कला है अर्धपारगम्य, पूर्ण पारगम्य, आंशिक पारगम्य या अपारगम्य? तो जीव द्रव्य कला कैसी है दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य है। कैसी है? अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न है, एक रबर बैंड जिसको लकड़ी के खंड के साथ संलग्न कर खंड को चिकने तल पर खींचा जाता है, उसकी लंबाई में खिंचाव कम से कम होता है। देखो, तो लकड़ी का खंड है और चिकने तल पर है दोस्तों, तो खिंचाई कम जो है, लंबाई में खिंचाव कम क्यों होगा रबर की? क्योंकि चिकनी सतह पर वह आसानी से फिसल जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ही ऑप्शन है शायद। हाँ, पहला ऑप्शन। चिकने तल पर वस्तु को खिसकाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, उभयलिंगी पशु का उदाहरण है तिलचट्टा, केंचुआ, मेंढक, छिपकली। ठीक है, तो मेंढक नहीं लगाना है अपने को इसमें, है ना। यहाँ उभयलिंगी पशु की बात की है। उभयलिंगी पशु मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल। एम्फोबियन की बात नहीं की गई है। एम्फोबियन की बात की जाती उभयचर की, तो वह मेंढक होता। लेकिन यहाँ पर उभयलिंगी पूछा है। उभयलिंगी कौन सा है दोस्तों? केंचुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है? समुद्र में चक्रवात, मानसून, समुद्र के नीचे भूकंप या सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण की खींचतान? तो सभी जानते हैं सुनामी का क्या कारण दोस्तों? समुद्र के नीचे भूकंप। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो सुनामी की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ कब आई थी सुनामी? 2004 में, दिसंबर 2004 में। और भूकंप कहाँ पर आया था तब? सुमात्रा के पास एक द्वीप में आया था। तो उसका प्रभाव हमारे जो पूर्वी तट है वहाँ तक देखा गया था दोस्तों।